क्या ऐसा पॉसिबल है कि थ्रू टिकट में आपके पैसेंजर को कनेक्टिंग पॉइंट पर बैगेज को रीचेक करना पड़े? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं। मैं आपसे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट सिनेरियो 1। सपोज आपके पैसेंजर की फ्लाइट है दिल्ली से टोक्यो हनेडा पर टर्मिनल 3 और जो ऑनवर्ड फ्लाइट है वो है हनेडा के टर्मिनल 1 से फ्रॉम टोक्यो टू ओसाका। क्योंकि यहाँ पर आपकी पहली फ्लाइट टर्मिनल 3 पहुंच रही है और नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो टर्मिनल 1 से डिपार्ट कर रही है, सो डेफिनेटली पैसेंजर को बैगेज को चेक इन करना पड़ेगा। पैसेंजर विल हैव टू क्लियर द इमिग्रेशन कस्टम्स एंड देन ऑनवर्ड फ्लाइट कैच करनी होगी फ्रॉम टर्मिनल 1 से। क्योंकि ये थ्रू टिकट है तो सवाल ये उठता है कि क्या आपके पैसेंजर को बोर्डिंग पासेस जो हैं वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ बोर्डिंग में मिल जाएंगे और क्या बैग जो है ओसाका तक टैग्स होंगे कि नहीं होंगे? जी हाँ, जो बैग्स हैं वो ओसाका तक टैग हो जाएंगे और बोर्डिंग पासेस भी पैसेंजर को बोर्डिंग पॉइंट पर फर्स्ट बोर्डिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे, बट बिकॉज इट रिक्वायर्स अ टर्मिनल चेंज, सो इस केस में दोबारा चेक इन होगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिनेरियो 2। सपोज आपके पैसेंजर की फ्लाइट है सिडनी से न्यूयॉर्क की क्वांटस एयरवेज की एंड न्यूयॉर्क से मियामी की है अमेरिकन एयरलाइंस की। दोनों एयरलाइंस सेम एयरलाइंस की हैं, दोनों एयरलाइंस में पार्टनरशिप भी है, बट स्टिल पैसेंजर को बैगेज को रीचेक इन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रॉम एशियन कंट्रीज अगर कोई यूएस की तरफ ट्रैवल कर रहा है, सो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री है वहां पर कस्टम्स एंड इमिग्रेशन क्लियरेंस होगा, उसके बाद ही ऑनवर्ड फ्लाइट होगी। सो इट मींस यू वुड नीड टू रीचेक द बैगेज अगेन। बट हाँ, जब भी इंटरलाइन अग्रीमेंट वाली फ्लाइट्स होती हैं, जब भी पार्टनरशिप वाली फ्लाइट्स होती हैं, सो इसके लिए डेडिकेटेड रीचेक काउंटर होता है। सो प्रोसेस काफी स्मूथ रहता है, काफी क्विक रहता है इस केसेस में। एंड येस, बिकॉज दिस इज द थ्रू टिकट, अगेन जो बैगेज है वो एंड डेस्टिनेशन तक मियामी तक टैग हो जाएगा और जो बोर्डिंग पासेस है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री मतलब कि सिडनी में ही दोनों बोर्डिंग पासेस मिल जाएंगे पैसेंजर को। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।